हे माय लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट ग्लैम अप। तो आज की इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि मैंने किस तरह से बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही, और वो भी खुद से ही, बहुत ही चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस में अपने नेल एक्सटेंशन कैसे किए। आप देख सकते हो कि ये कितना प्यारा लग रहा है। मैंने घर पर ही किया, और मतलब खुद से किया, और बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट और अफोर्डेबल प्राइस में किया ये नेल एक्सटेंशन, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। तो चलिए, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपने लोकल मार्केट से ही ये फेक नेल्स लिए थे। तो ये नेल्स मुझे 10 रुपीज़ के मिले, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, आई नो। और ये आप लोग भी ले सकते हो। अगर आपके लोकल मार्केट में अगर ऐसे कोई फेक नेल्स मिल रहे हैं तो आप ले लो। और उसे लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और बहुत ही कम समय में आपकी सुंदर नेल तैयार हो जाएंगे। तो इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह का था। इसमें टोटल मुझे 12 नेल्स मिले थे, और एक ग्लू मिला था। मैं यहाँ पर सबको एक एक करके अपने नेल्स में फ़िट करके देख रही थी कि कौन सा लग सकता है। और यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा पीस था इसमें लगा हुआ, तो वो मुझे रिमूव करना होगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको अलग अलग करके रख लिया जाए, लाइन से लगा के रख लिया जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे सबको लाइन से सजाना स्टार्ट किया, ताकि मुझे चुनने और लगाने में अपने नेल्स में लगाने में आसानी हो सके। तो इसलिए मैं लाइन से सबको रखने लगी। सबके शेप कुछ अलग अलग होते हैं, और मेरे नेल्स में जल्दी फिट नहीं हो रहे थे। मेरे नेल्स आई थिंक पतले हैं, और जिसके बड़े चौड़े नेल्स के डिज़ाइन है उनके लिए सही होता है, लेकिन मेरे नेल्स पे बहुत जल्दी फिट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की अपने नेल्स पे लगाने की। और यहाँ पे देखिए, मैंने सबको लाइन से रखना स्टार्ट कर दिया। ये सब ऑर्गेनाइज़ करने में भी मुझे टाइम लग रहा था। फिर यहाँ पर मैंने सबको अपने नेल्स पे रख के देखना स्टार्ट कर दिया कि कौन सा मेरे नेल पे फ़िट हो रहा है, किस नेल पे कौन सा नेल फ़िट हो रहा है। तो ये सब मैंने देखना स्टार्ट किया, और ये सब समझने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था, मैं फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ करने जा रहे थे, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने आज तक कभी भी ये सारे नेल्स यूज़ नहीं किया है, ख़ुद पर अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसमें पीछे जो इस फेक नेल में जो पीछे एक्स्ट्रा पीस लगा हुआ है उसको नेल कटर से रिमूव कर दिया जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा पीसेस को नेल कटर से काट के रिमूव किया। नेल कटर से ये बिल्कुल आसानी से कट जाता है, बिल्कुल रियल नेल की तरह, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पर मैंने ग्लू को ओपन किया, और उसमें वो ऊपर से पैक रहता है, उसको आपको खोलना पड़ेगा। और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना फेक नेल अप्लाई करना। तो मैंने फेक नेल में ही ग्लू लगा दिया, और फिर उसके बाद अपने नेल पर इस तरह से रख लिया। तो फर्स्ट टाइम था, तो मुझे पता नहीं था कि इसको थोड़ी देर दबा के रखा जाता है, तो मैं ऐसे बस रख ली थी। तो इसके बाद जब मैंने देखा ना, तो ये चिपका ही नहीं था। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे चिपकाऊँ। तो फिर मुझे समझ में आया कि ग्लू में ग्लू लगा के और उसको अपने नेल्स पर थोड़ी देर दबा के रखना पड़ेगा, तब हो सके थोड़ा चिपके। तो सारा ग्लू मेरे दूसरे हाथ में भी, उंगलियों में सब लग रहा था। तो फिर मैंने एक एक करके सारे नेल्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो मैंने ये वाला पार्ट बहुत ही फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया, सो दैट आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखते देखते बोर ना हो जाओ। आप लोगों का ख्याल करते हुए मैंने इसे फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो सारे लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक आया।
सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। ये कुछ अलग ही था, बिल्कुल वाइट वाइट नेल देखने में। आप इसे बिल्कुल ऐसा तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि देखने में बिल्कुल फेक वाकई लग रहे हैं, तो आपको पेंट करना ही पड़ेगा। ऐसे वाइट वाइट नेल्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पे सबको मैं बाकी और उसको अलग करने लगी, और यहाँ पे मैंने लाया अपना रेड नेल पेंट। रेड बिकॉज़ रेड नेल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने रेड यूज़ किया यहाँ पे। और मेरे पास ज़्यादा रेड के ही शेड होते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही रेड होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नेल पेंट भी मेरा कमाल का था, और इसको लगाते जा रही थी मैं, और एक एक जैसे लगाते जा रही थी वैसे वैसे मुझे बहुत प्यारा लगता जा रहा था मुझे अपना नेल्स। और यहाँ पर देखिए कि सारे नेल्स पर मेरे नेल पेंट का लुक कितना फिनिशिंग लुक आया है, और कितना प्यारा लग रहा था। सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था उस वक्त, और मैं सोच रही थी कि इसे मैं हमेशा यूज़ करूँगी। बस अब सारे नेल्स को मैंने पेंट कर ली, और यहाँ पर मैं इस नेल को दोबारा पेंट कर रही थी, क्योंकि जैसे जैसे ये नेल पेंट ड्राई हो रहा था, मेरे नेल्स का फिनिशिंग लुक पता नहीं क्यों वो अजीब सा होता जा रहा था। आप देख सकते हैं ये जैसे जैसे ड्राई हो रहा है, इसका शाइनिंग ख़त्म होता जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि मेरा नेल पेंट ही ख़राब है, बट मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मेरा नेल पेंट ख़राब नहीं था। वो आपको आगे पता चलेगा कि वाकई ख़राबी थी किसमें, किस वजह से ऐसा मेरा लुक होता जा रहा था। तो मैं बार बार ड्राई होने के बाद इसका जो लुक बिगड़ता जा रहा था, मैं बार बार दोबारा कोटिंग करते जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसका लुक क्यों ख़राब होता जा रहा है ड्राई होने के बाद। तो फाइनल लुक मेरा ये था। लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक्सपीरियंस भी काफ़ी हद तक सही ही बोलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा था, और सुंदर तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं अब दिखाती हूँ कि इसे रिमूव कैसे करते हैं, क्योंकि इसे लगाने के बाद मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मुझे बड़े नेल्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और हाइजीन के भी मामले से देखा जाए तो बड़े नेल्स रखना सही नहीं होता है, और मुझे छोटे नेल्स ही पसंद है। तो इसलिए मैं छोटे नेल्स को ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी इसे रिमूव कर दिया। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इसे रिमूव कैसे करते हैं। इस फेक नेल को रिमूव करने के लिए मैंने लिया अपना नेल फाइलर, और साइड से मैं इस तरह से अपने फेक नेल्स को पुश कर रही थी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर देखिए कि ये बिल्कुल टूट गया। और जब ये टूटा तब मुझे समझ में आया कि ये बिल्कुल रियल नेल की तरह था, और लगाने के बाद ये बिल्कुल एक पेपर की तरह हो गया, कागज़ की तरह। अब पता नहीं वो मेरा ऐसा नेल हो गया या सबका हो जाता है, मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो ऐसा हुआ। और ये बहुत आसानी से इस तरह से निकल जा रहा था, निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये बिल्कुल इसका थिकनेस बिल्कुल कागज़ की तरह हो गया, और बिल्कुल भी ये रियल नेल की तरह जैसे लग रहा था पहले, अब बिल्कुल वैसा नहीं था। लेकिन खैर, लगाना काफ़ी आसान ही कहेंगे, इसको निकालना भी आसान ही कहेंगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी। बाकी ओवरऑल सब कुछ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और आप भी इसे लगा सकते हो। परमानेंट तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि लगाने के बाद ही ये ग्लू की वजह से या किस वजह से ये बिल्कुल कागज़ की तरह हो गया, तो परमानेंट तो मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। मैंने तो काफ़ी लंबे समय के लिए लगाया नहीं, तुरंत मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होगी। I hope you liked the video. If you did, hit the like button below. Don't forget to subscribe my channel and follow me on Instagram. See you in my next video.